बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने फ़ासला मालूम करना है। दरमियान दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके दरमियान हमने फ़ासला मालूम करना है। तो देखें, हमें ए के जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, मुतरतिब जोड़े वो x1 और y1 होता है, और बी का जो मुतरतिब जोड़ा होता है वो x2 और y2। तो ये याद रखना कि तो जब आपने डिस्टेंस फासला मालूम करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसका फार्मूला आपके पास ए बी की बार बराबर होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसी के तहत हमने तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चन है डिस्टेंस मालूम करने के दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसी फार्मूले को हमने मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही टॉपिक के बता दिया है। तो इसी फार्मूलेज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे पास समझें ए के जो पॉइंट हैं ये आपके पास x1 है और ये y1, और जो बी के पॉइंट्स दिए गए हैं जी वो x2 और y2। तो अब चलते हैं फासले का जो हमने मालूम करना है, ए बी डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला x2 आपके पास है 0 और x माइनस है, तो माइनस, और x1 आपके पास क्या है 6। तो इसका क्या है जी, आगे मुरब्बा है और आगे फार्मूले का जमा। फिर इसके बाद याद रखें बी के दूसरा पॉइंट होता है ये y2 होता है, तो -2 है और फार्मूले का माइनस, आगे -7 यानी कि y2 माइनस y और का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है जी, 0 में से -6 को निकाल दिया तो आपके पास -6 ही आ जाएगा, और इसके बाद जमा है और -7 है और माइनस, दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, इनको जमा कर लें और साथ अलामत माइनस की ही रहेगी, -9 हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, 6 का मुरब्बा ले लें। तो 6 देखिए, माइनस का मुरब्बा लें तो याद रखना है कि माइनस ज़रा माइनस हो जाए तो जमा हो जाती है। 6 का मुरब्बा लें तो 36 आपके पास आ जाएगा, और इसके बाद आपने वही है, माइनस को माइनस से ज़रब दें तो जमा, 9 को ज़रब दें तो 9 9 81। तो इसके बाद आप 81 को जमा करें 36 के साथ, तो 6 1 7 आ जाएगा, और इसके बाद 8 9 10 11, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 8 9 10 11 117 आ जाएगा। 117 का क्या बन जाएगा जी, ये स्क्वायर रूट आपके पास मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये हल निकाला कि ए बी का जो फासला आपके पास आ रहा है वो 117 का जज़र आ जाएगा। इसी तरह फार्मूले के तहत फासला अब हमारे पास दो पॉइंट जो दिए गए हैं, एक सी पॉइंट है उसके -5 और -2, और डी के जो हैं वो 3×2, यानी कि याद रखना है जो सी है ये आपके पास x1 और y1 की वैल्यूज़ मौजूद हैं, और डी में x2 y2 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब हमने फासला मालूम करना है, तो सी डी का जो फासला है हमारे पास वो आ जाएगा जी, अब आपके पास x2 क्या है 3 है। अब इसके बाद माइनस फार्मूले का है, और फिर अब ये वैल्यूज़ भी x1 भी आपके पास माइनस है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। फिर इसका क्या है जी, आपके पास होल का मुरब्बा होता है। इसके बाद जमा है, तो जमा हमने लिख लिया। अब आपके पास है y2 आपके पास 2 है, और इसके बाद फार्मूले का माइनस है, और फिर ये भी वैल्यूज़ आपके पास माइनस है, तो उसको हमने ब्रैकेट में, और फिर क्या जी होल का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट है।
ये फार्मूला आपने वैल्यूज़ अच्छी तरीके से पुट कर दी। इसके बाद है जी 3 -5 को -5 के साथ ज़रब दी, माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा आपके पास मुरब्बी। इसके बाद जमा है तो जमा का 2 है तो माइनस माइनस जमा का 2 ही है। अब आपके पास 5 + 3 8 आ जाएंगे तो 8 का मुरब्बा और इसके बाद आपने क्या करना है जी जमा है तो 2 + 2 4 का मुरब्बा करना। इसके बाद ये देखें तो 8 8 64 होता है और 4 4 16 तो जमा किया तो 6 4 10 0 आ जाएगा, 6 1 7 है और 1 8। अब हमने समझे 80 का जो जज़र है उसके तज्ज़ी कर लेते हैं। 2 4 8 0 2 2 4 0 और इसके बाद 2 1 2 10 और 2 5 10, यानी आपके पास जो आ रहे हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 5 1 5 है जी 5। अब ऊपर जज़र है तो इसका मतलब है हमने इसके क्या बना लेने, जोड़े बना लेने, एक ये बन के और एक ये, तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा, एक ये वाले जोड़े में से और एक दूसरे, और अंदर जो बच जाएगा वो है 5। सी जी का डिस्टेंस है तो ये हमने 2 पॉइंट के दरमियान फासला मालूम कर लिया। 2 2 को ज़रब दी 2 के साथ तो 4 5 का जज़र आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो जुज़ नंबर 2 वो भी कंप्लीट हुआ है। आपने जस्ट ये याद रखना है कि माइनस माइनस को क्या कर देते हैं, इधर ही बच्चे वैल्यूज़ दर्ज करते हुए ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, ये आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। तो जुज़ नंबर हमें जो 3 दिया गया वो हमारे पास एल के जो पॉइंट है वो 0 × 3 है एंड एम के जो पॉइंट दिए गए वो -2 × -4, यानी कि ये हमें ऑर्डर पेयर में दिए गए, मीन्स मुतरतीब जोड़े में। तो इनका दरमियान भी हमने एल और एम के दरमियान क्या मालूम करना, फासला मालूम करना है। तो फार्मूलाज आपको मैंने कहा कि अच्छी तरीके से याद कर लेना है, उसके तहत आप मालूम कर सकते हैं। तो एल एम तो एक्स की 2 आपके पास अब -2 है और -0 x1 आपके पास -1 है, इसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, आगे जमा है, और y की 2 आपके पास जो है वो आपके पास -4 है और अब माइनस फार्मूले का, और y की जो 1 की वैल्यूज़ वो आपके पास 3 और इसका भी आपने स्क्वायर में करना। इसके बाद आपने क्या करना है, -2 में से 0 को निकाल दे तो आपके पास -2 का मुरब्बा आ जाएगा, और इसके बाद जमा है तो जमा -4 और -7 3 कितने हो जाएंगे जी, ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो आपस में जमा हो जाएंगी, -7 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं इसलिए माइनस ही रहेगा और दोनों को हमने जमा कर देना। इसके बाद आपके पास जो आ रहा है 2 का मुरब्बा ले माइनस माइनस जमा हो जाएगी तो 2 2 4 और इसके बाद 7 7 49, और अब इसके बाद इनको हमने जमा किया, 49 में से जमा 4 किए तो ये आपके पास आ जाएगा 53 का जज़र आ जाएगा। एल एम के दरमियान जो फासला है वो हमने मालूम कर दें। इसी तरीके से जुज़ नंबर जो 4 दिया गया है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट इसके क्वेश्चन नंबर जो 2 इसके 4 पार्ट हैं और हमने अब जो 4 पार्ट है उसको हल करना शुरू कर दें। तो आपके पास जो पी पॉइंट दिया गया है वो आपके पास है -8
-7 और इसके बाद जो Q पॉइंट दिया गया है वो है आपके पास 0 to 0। तो अब आप देखें फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से डिस्टेंस का आना चाहिए, वही हमने अप्लाई कर देना है। क्या फार्मूलाज है? x की 2 -x1, x की 2 आपके पास अब ये वैल्यूज़ है 0 और x1 माइनस फार्मूले का और -8 होल का क्या आ जाएगा जी? ये आपका स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद जमा है। और अब y की 2 है, y की 2 आपके पास क्या है? 0 माइनस फार्मूले का और -7 होल का क्या बन जाएगा जी? आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो ये जमा हो जाएगा, 8 का मुरब्बा हो जाएगा और इसके बाद जमा है 0 माइनस को माइनस के साथ ज़रब दें तो ये जमा आ जाएगा 7 स्क्वायर। अब 0 को जमा किया 8 के साथ तो वही 8 आ जाएगा, आगे जमा 7, 0 जमा 7 किया तो 7 का 7 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जज़र को इस तरीके, ये दोनों मुरब्बे हैं तो इस तरीके कैंसिल कर दें, या याद रखें इनके दरमियान क्या है? जमा है। अगर ज़रब हो तो फिर तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर जमा है तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये याद रख लेना पॉइंट। तो 8 8 64 आ जाएगा आपके पास और आगे जमा 7 7 49। तो अब आपके पास 9 4 कितने होते हैं जी? 13 हैं। एक हासिल आ जाएगा, 6 4 10 1 11, 113 का ये जज़र आपके पास फासला आ जाएगा। पी क्यू के जो 2 पॉइंट दिए गए थे उनके दरमियान जो फासला है वो आपके पास 113 का जज़र है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फासले पर था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान हम फासला किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, वो हमने मालूम किया है। तो आज अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको चाहिए कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ के हवाले से ज़्यादा वीडियो उनको भी मिल सकें। शुक्रिया।